आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक लैब में। आज हम आपको आरसीसीबी यानी रीशेड्यूल करंट सर्किट ब्रेकर का जो मिली एम्पियर का रेटिंग रहता है उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। हम जानते हैं कि मार्केट में जो है 3 तरह का सेंसिटिविटी करंट वाला जो मिली एम्पियर वाला मिलता है। कितना कितना 30 मिली एम्पियर, फिर 100 मिली एम्पियर और 300 मिली एम्पियर। तो तीनों का प्रयोग कहाँ कहाँ है वो हम आपको एक एक करके बताएंगे। साथ ही साथ देखिएगा जो उसमें एम्पियर रहता है, 2 तरह का रीडिंग आप देख लीजिए। यहाँ पर देखिए 2 तरह का रहेगा, एक एम्पियर रहता है, दूसरा रहता है सेंसिटिविटी करंट जो 300 मिली एम्पियर लिखा हुआ है यहाँ पर। तो एम्पियर जो होता है इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, जिस तरह हम एमसीबी का कैलकुलेशन करते हैं सेम उसी तरह, जैसे जितना लोड लगा रहे हैं उसी के अनुसार हमको ये रेटिंग लेना है। ये सब 25 एम्पियर का लोड लगा रहा है तो 25 एम्पियर का आपको ये खरीदना। साथ साथ सेंसिटिविटी करंट ये डिफरेंट जगह पर डिफरेंट लगता है। जैसे अपने घर में प्रयोग कर रहे हैं तो उसके जगह डिफरेंट लगेगा, आप इंडस्ट्री में प्रयोग करें तो उसके जगह डिफरेंट लगेगा, और विभिन्न तरह जहाँ इलेक्ट्रॉनिक आइटम की जगह प्रयोग करें तो वहाँ पर डिफरेंट लगेगा। तो कहाँ कौन सा चीज़ लगता है उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं जो 30 मिली एम्पियर का है इसका प्रयोग कहाँ होता है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि सभी का जो एम्पियर रेटिंग है वो सेम ही है, 25 एम्पियर, इसका भी 25 एम्पियर और इसका भी 25 एम्पियर। लेकिन इसका जो सेंसिटिविटी करंट है जिस वो है 30 मिली एम्पियर, इसका 100 मिली एम्पियर और इसका 300 मिली एम्पियर। तो तीनों के बारे में हम चर्चा करेंगे अभी। सबसे पहले हम लोग चलते हैं 30 मिली एम्पियर वाले में। जहाँ इमेज में आप देख रहे हैं कि 30 मिली एम्पियर साथ ही साथ 25 एम्स का, यानी इसमें जो लोड करंट लगाएंगे 25 एम्स, ठीक है। और ये 30 मिली एम्पियर इसका क्या है, सेंसिटिविटी करंट। यानी आप कोई भी डिवाइस अगर लगाएं इस तरह पर, यानी डिवाइस है कोई अगर, तो यहाँ पर जो फेज न्यूट्रल का वायर है इसमें किसी तरह का भी लीकेज हो, वो 30 मिली एम्पियर से थोड़ा भी अधिक लीकेज हो तो क्या करेगा, ये ट्रिप करेगा। ट्रिप करने के बाद क्या है, इसको इस डिवाइस में करंट कट कर देगा। इसका ये रीजन है। तो 30 मिली एम्पियर ये मोर सेंसिटिव होता है। इससे अधिक करंट अगर लीकेज हो रहा है तो ये ड्रॉप करेगा। अब 30 मिली एम्पियर का जो सेंसिटिव करंट है इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता बताते हैं। अब ऐसे डिवाइस है इस तरह का जो डायरेक्टली मानव के द्वारा यानी आदमी के द्वारा टच में, यानी उसको हम लोग हाथ से प्रयोग छूते हैं, तो उस डिवाइस में हम लोग हाई सेंसिटिविटी यानी 30 मिली एम्पियर वाला का प्रयोग करेंगे। जैसे हमारे घर में हो गया फ्रिज, तो फ्रिज क्या है, हम डेली छूते हैं, टच करते हैं, तो अगर उस बॉडी में किसी तरह भी करंट लीक हो तो हाई सेंसिटिविटी रहना चाहिए। हाई सेंसिटिविटी रहने से क्या होगा, हमको करंट नहीं लगेगा। अगर करंट लगने से पहले क्या हो जाएगा, ये ट्रिप कर जाएगा। साथ जैसे आयरन आपके घर में होगा, ठीक है, तो आयरन में भी उसी तरह का प्रयोग होगा 30 मिली एम्पियर का। फ्रिज, आयरन, कूलर, फैन, ये सब जगह पे आप 30 मिली एम्पियर का ही प्रयोग करें। इससे क्या होगा, ये हाई सेंसिटिव है, आपको करंट लगने से बचा सकते हैं। क्योंकि आप इसके बॉडी में आप डायरेक्ट टच में, फैन को आप डायरेक्ट छूते हैं, अगर स्टैंड फैन है तो आप बार बार उसको छूते हैं, तो छूने से क्या होगा, अगर किसी तरह का भी लीकेज उसके बॉडी में होगा तो आपको ये सुरक्षा प्रदान करेगी। इसलिए आपको अगर एक तरह कहा जाए कि होम पर्पज़ के लिए, होम में अगर लगा रहे हैं, होम वायरिंग में, और इसमें आपको फैन, लाइट, फ्रिज ये सब लगा है, तो आप पर 30 मिली एम्पियर और जो सेंसिटिविटी करंट है वही वाला लगाएं। और जो इसका एम्पियर रेटिंग देता है 25 एम्पियर जो भी देता है, ये आप लोड के अनुसार लाएँ कि जितना लोड लगा रहे हैं उसके अनुसार ये जिस तरह एमसीबी का सिलेक्शन करते हैं उस तरह इसका भी सिलेक्शन कर लें। तो 30 एम्पियर मिली एम्पियर जो है किसके लिए पर्पज़ हो गया, होम वायरिंग के लिए, डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए। अगला जो हमारा है यहाँ पर देख रहे होंगे, ये भी 25 एम्पियर है, करंट रेटिंग तो सेम है 25, ठीक है, लेकिन इसका सेंसिटिविटी करंट कितना है, 100 मिली एम्पियर। तो इसका प्रयोग वैसे जगह में करना चाहिए जहाँ थोड़ा सा लीकेज हो, ठीक है। मान लो 35 मिली एम्पियर लीकेज हो, लेकिन उससे अधिक लीकेज नहीं होना चाहिए, उस जगह पर प्रयोग करें। तो हम जानते हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, जैसे डिजिटल डिवाइस, उसमें क्या था, डिजिटल डिवाइस के मदरबोर्ड में थोड़ा सा लीकेज रहता है, ठीक है। तो वहाँ पर थोड़ा सा लीकेज रहता है, अगर 30 मिली एम्पियर लगाएंगे एम्पियर वाला तो बार बार ट्रिप करेगा, जिससे हमारा काम नहीं बनेगा। इसलिए वहाँ पर क्या लगाया जाता है, 100 मिली एम्पियर वाला। 100 मिली एम्पियर पर लगाने पर क्या होगा कि अगर 30 मिली एम्पियर ऑटोमेटिकली उसमें इनसाइड में अगर किसी तरह का लीकेज है तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब सिस्टम चलता रहेगा। लेकिन 100 से जैसे क्रॉस करेगा वो ट्रिप कर देगा, ठीक है ना। तो इसलिए वहाँ पर प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग जैसे कि आपने देखा होगा
टेलीफोन एक्सचेंज में हो गया इसका, ठीक है ना, डाटा सेंटर में हो गया, उसके बाद आपको कॉल सेंटर में हो गया। 30 जगहों पर इसका प्रयोग किया जाता है। इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर्स लाइन में लगे रहते हैं, तो बहुत सारे कंप्यूटर्स लाइन में तो थोड़ा थोड़ा लेके सब में रहता है, इसलिए वहाँ पर इस तरह का प्रयोग किया जाता है। हम लोग घर में भी सिंगल अगर लैपटॉप प्रयोग कर रहे हैं या सिस्टम प्रयोग कर रहे हैं तो क्या होता है वहाँ पर सिंगल है, इसलिए ज़्यादा वहाँ पर इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए वहाँ पर 30 मिली एम्पियर ही इनफ है। लेकिन कॉल सेंटर हो गया, डाटा सेंटर हो गया, वहाँ पर क्या है बहुत सारे सिस्टम्स लगे होते हैं, तो उस जगह पर आप 100 मिली एम्पियर जो सेंसिटिविटी करंट वाला है उसका प्रयोग आप देख सकते हैं, और वहाँ पर करना उचित भी होगा ताकि उन डिवाइसों को सुरक्षा मिल सके और काम भी हमारा ईजी से चलता रहे। आगे हम लोग देखेंगे जो 30 मिली एम्पियर मतलब 300 मिली एम्पियर का प्रयोग कहाँ होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं इमेज में ये 30 मिली और 300 मिली एम्पियर सेंसिटिविटी करंट वाला है, साथ ही साथ इसका जो एम्पियर रेटिंग है 25 एम्पियर, जो तीनों का हम लोग दिखा रहे हैं 25 एम्पियर, लेकिन सेंसिटिविटी करंट क्या है इसका 300 मिली एम्पियर। तो इसका प्रयोग वैसे जगहों पर होता है जहाँ लीकेज थोड़ा ज़्यादा हो, यानी ऑलरेडी उसके अंदर डिवाइस के अंदर लीकेज हो, यानी 100-200 मिली एम्पियर लीकेज हो, लेकिन 300 से ज़्यादा क्रॉस ना करें। 300 से अधिक क्रॉस करने पर क्या होता है कि फायर एक्चुअली इसको फायर प्रोटेक्शन बोल सकते हैं, कि अधिक करंट लीक हो रहा है तो वहाँ पर फायर से हमको बचा सके, ठीक है। तो इसका प्रयोग आमतौर पर आप देखते होंगे इंडस्ट्रियल यूज में होता है। इंडस्ट्रियल यूज में क्या होता है वहाँ पर थोड़ा मोड़ा लीकेज चलता है, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पर जैसे हो गया आपका इंडस्ट्रियल में लीकेज में हो गया आपका, वहाँ पर वेल्डिंग मशीन है तो वेल्डिंग मशीन में थोड़ा लीकेज रहता है, वेल्डिंग मशीन में आपको प्रयोग कर सकते हैं इसका। कटिंग मशीन में हो गया, ठीक है। इन जगहों जब फिर बड़े बड़े कोई मशीन है, लेथ मशीन सब वगैरह में आप इस तरह का RCCB वाला जो 300 मिली एम्पियर का है उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ ये क्या करता है फायर प्रोटेक्शन देता है, यानी आग जहाँ लगता है उस जगह पर सेंस करके ट्रिप करता है। तो इसका प्रयोग आप होटल वगैरह में भी, बड़े बड़े होटल में भी इसका प्रयोग आप देखे होंगे, क्योंकि वहाँ पर आग से सुरक्षा देना जरूरी रहता है, तो होटल वगैरह में इसका प्रयोग आप देख चुके होंगे। तो हम इस तरह जो 30 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर और 300 मिली एम्पियर का जो RCCB था उसका प्रयोग देख लिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ इस चैनल पर आप अगर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।